हाय फ्रेंड्स। दिवाली ख़त्म हो चुकी है। आप सबकी दिवाली कैसी रही मुझे ज़रूर बताइए। भाई मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी रही। दिवाली के दूसरे दिन हम लोग घूमने गए थे तारकल्ली। सोचा आप सबके साथ एक वीडियो शेयर कर दूं। तो अभी जो आप ये क्लिप देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पावनखिंड। हम लोग पूना से अराउंड 7:30 या 8 o'clock निकले थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 12:30 या 1 o'clock हो गया था। जैसे आप पावनखिंड के पास पहुंचते हैं, आपको इस तरीके से ये शिलालेख दिखते हैं, वॉल दिखते हैं। ऑफ कोर्स ये पुराना नहीं है, ये अभी अभी के उन्होंने डेवलप किया हुआ है लोगों के लिए, टूरिस्ट स्पॉट की तरह वो लोग इसे बना रहे हैं। लेकिन ओवरऑल रास्ता बहुत अच्छा था, कहीं ख़राब रास्ता नहीं था। और ये अच्छा लग रहा था जैसे इसके पास पहुंच रहे थे तो एक फीलिंग आ रही थी। ये बहुत अच्छा टॉवर बनाया है उन लोगों ने, ऊपर चढ़ के आपको पूरा जंगल दिखेगा। ये बहुत ही घना जंगल है, यानी अभी इतना घना है तो आप सोचिए उस वक्त तो क्या ही रहा होगा। और ये थोड़ा सा वैसे ऑलमोस्ट कार जाती है वहाँ तक, थोड़ा सा आपको एक 15 to 20 मिनट्स का वॉक करना पड़ता है। और अच्छा है, छाँव है, नींबू पानी कोकम शरबत मिलता है आपको। सब अच्छा किया है उन लोगों ने, डेवलप किया है। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी भीड़ होगी, और काफ़ी दोपहर जैसे हो गई थी हम लोगों को, लेकिन काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप इस क्लिप को देख के समझ सकते हैं कि कितना घना जंगल उस वक्त भी रहा होगा। ये धूप थी काफ़ी, लेकिन पेड़ और वहाँ जो खिंड है वहाँ पे पानी की वजह से अच्छा लग रहा था, बाद में फ्रेश लग रहा था। ये ऑलमोस्ट पहुँच गए यहाँ पे। काफ़ी सारे मंकीज़ थे, बंदर थे यहाँ। तो ये लोगों के हाथ में अगर कुछ दिखता है तो खींच रहे थे वो बंदर। ये देखिए यहाँ पे इस क्लिप में दिखेगा। अच्छा हो गया हम लोग हाथ में कुछ भी नहीं लेके गए थे, जस्ट एक विज़िट करके जल्दी से आ जाएंगे सोचा था। पावनखिंड जाने का हमारा काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन सोचा नहीं था कि यानी एक के साथ एक ट्रिप आपको नहीं करनी चाहिए इतना, क्योंकि हम लोग तारकल्ली का सोच के निकले थे। बीच में यहाँ पे वेट किया, नीचे काफ़ी भीड़ थी तो यहाँ थोड़ी देर वेट किया, लेकिन लोग ऊपर वापस आ ही नहीं रहे थे। तो सोचा चलो चलते। फिर यहाँ शूज़ वगैरह निकाल के ये जो अ, श्री बाजी प्रभु प्रभु देश पांडे उनकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है, उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकाले। काफ़ी सारे लोग जैसे पिकनिक टाइप आए थे यहाँ पे, बैठे थे, मज़े कर रहे थे। वैखरी ने शायद मंकी को पहली बार ही ऐसे देखा होगा, वो बहुत खुश हो रही थी उन्हें देख देख के। और ये अपनी धुन में चल रही थी, और किसी को उसने नमस्ते करते हुए देखा, नमस्कार करते हुए देखा, तो उसने खुद से ही किया। हम लोगों को बहुत सरप्राइजिंग था, अच्छा अच्छा वाला भी फीलिंग था। उसने खुद से यहाँ पे झुक के नमस्कार किया समाधि को। अच्छा लगा। बच्चों को ऐसी जगह पे लेके जाना चाहिए उन्हें, तभी तो हिस्ट्री और अच्छे से पता चलेगी। जैसे तो यहाँ से भी आपको कुछ एक 10 एक सीढ़ियाँ और नीचे उतरनी पड़ती है। आगे की क्लिप में देखेंगे आप। और ये देखिए कितनी सारी भीड़ है। ये भी एक्चुअल स्पॉट नहीं, यहाँ से भी आपको नीचे उतरना पड़ता है। लोगों ने यहाँ पे लाइन लगाई हुई थी नीचे उतरने के लिए। देखिए कितना छोटा सा पुल है ये, और ये जो झरना दिख रहा है यहाँ से पानी नीचे की तरफ जाता है, और एक्चुअल जो खिंड है वो नीचे की तरफ है, और लोग जा सकते हैं नीचे वैसे। पर हम लोग गए तो एक अराउंड 100 लोग तो हो गए ही, 100 के आसपास, 100 से ज़्यादा ही लोग हो गए। यहाँ से एक लोहे की सीढ़ी बनी हुई है, शायद मैंने आगे कोई क्लिप में किया होगा। सीढ़ी से नीचे जा सकते हैं आप, और एक ही सीढ़ी थी, उसी सीढ़ी से ऊपर आना था। जो लोग नीचे जा रहे थे वो वहीं पे बैठे रहते थे, वो ऊपर वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये जो है ना, यहाँ से और आगे तक जा सकते हैं, हमें वहाँ के लोकल लोगों ने बताया। लेकिन इस साल बहुत बारिश हुई तो बहुत फिसलन है जगह जगह पे, वो बता रहे थे, और पानी भी आगे जाके भरा हुआ है। हम लोगों ने रिस्क नहीं ली, यही ठीक सोचा हमने कि ऊपर की तरफ यहीं से देख लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है।
हम लोगों ने सोचा कि ठीक है यहीं से देख लो। यहीं पे पानी में थोड़ी देर पैर डाल के हम लोगों ने रिलैक्स किया। नीचे जाने ठीक नहीं समझा हमने, क्योंकि फिसलन ने बताया था वहाँ के लोकल लोगों ने, और भीड़ भी थी, कब नीचे उतरेंगे कब वापस ऊपर आएंगे। और हमारा एक्चुअल जो था तारकल्ली, उससे पहले हम लोग यहाँ से निकल के गए थे कोल्हापुर। हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कोल्हापुर ज़रूर जाइए, तो कोल्हापुर में हमने वन नाइट स्टे किया। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग तारकल्ली के लिए निकले थे एक्चुअली। देखिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, एक बार तो विज़िट करना चाहिए पावनखिंड। एक्चुअली यहाँ जाने के बाद हम दोनों ने सोचा कि एक बार हम लोग बस कोल्हापुर और उसके आजू बाजू के जैसे विशालगढ़, पावनखिंड हो गया, पन्हाड़ा, ये सब कुछ ज़रूर जाएंगे हम लोग। 2 दिन 3 दिन का तो भी टूर करेंगे। ये हम लोग आगे कोल्हापुर, और मंदिर के बिल्कुल बिल्कुल पास में हमने होटल बुक किया था। यहाँ जाने के बाद किया, पहले से नहीं किया था होटल बुक। बस वॉकिंग डिस्टेंस 3 मिनट का था। होटल जाके फ्रेश वगैरह होके हम लोग कपड़े चेंज करके वगैरह अराउंड 5 o'clock हो गए थे, तो थोड़ा सा चाय वगैरह पिए। यहाँ पे बहुत अच्छा चॉकलेट टी, चॉकलेट कॉफ़ी तो खैर ठीक है सुना है, लेकिन चॉकलेट टी पहली बार सुना। एक और था कुछ उकाड़ा करके था उनका। तो वैसे भी मुझे बहुत सर्दी खांसी हो गई, तो इन लोगों ने तो चाय टेस्ट की, मैंने वो काढ़ा पी के देखा, अच्छा लगा। गरम था बहुत। तबीयत बहुत यहाँ तक आते आते डाउन हो गई थी। सब दिवाली का काम और उसके बाद पूजा, और ठीक दूसरे दिन निकलना था, तो पैकिंग और इन सब में तबीयत बहुत डाउन हो गई थी। तो ये हरमन चाय वाला कुछ था। यहाँ से बस वॉक करते हुए हम लोग मंदिर की तरफ निकले। और यहाँ जब हम लोग पहुँचे, एक्चुअली ये दिन जो था ये भाई दूज का दिन था। हमें लगा नहीं था भीड़ होगी। हमने सोचा कि लोग अपने अपने घर पे त्योहार मना रहे होंगे, बट ऐसा नहीं था। हमारे जैसे सोचने वाले और भी लोग होते हैं। तो ये जो है ये मंदिर में दर्शन हो चुका था हमारा। थोड़ा सा इधर उधर घूमे, यानी हाँ मंदिर में दर्शन के बाद थोड़ी देर रुकना चाहिए, बैठना चाहिए बोलते, तो उसके लिए भी हमें एक अंकल को बोलना पड़ा कि अंकल थोड़ा साइड में थोड़ी जगह दोगे क्या बैठने के लिए। कि मंदिर बहुत बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। दिन के टाइम यहाँ आना चाहिए था। वैसे भी हमने प्लान किया है कि एक 3 दिन का टूर कोल्हापुर के लिए अलग से निकाले, उस वक्त फिर से विज़िट करेंगे यहाँ पे। देखिए कुछ क्लिप्स जहाँ तक हो सके, जहाँ उजाला था उतना मैंने लेने की कोशिश की। बहुत बहुत खूबसूरत मंदिर है और बहुत बड़ा है। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने बताया था कोल्हापुर जा रहे हो तो रंकाड़ा ज़रूर जाइए। बहुत एक्साइटमेंट था कि क्या है ये, और हम लोग गए ऑटो से। जो लोग कोल्हापुर रहते हैं या जिन्हें पता है वो लोग हंसेंगे हम लोगों को, लेकिन वैखरी का इतना चल रहा था कि ऑटो में बैठना है, ऑटो में बैठना है। वो खुद से जाके ऑटो वालों को बोल रही थी भैया खाली हो क्या। तो हमने सोचा ठीक है, और पता भी नहीं था कहाँ था। सब बोल रहे थे पास ही में पास ही में, फिर भी एक राइड ले ली ऑटो की। और ऑन द वे ऑटो वाले से कुछ वहाँ का लोकल चीज़ें जैसे पूछ लिया। तो ये आगे हम लोग रंकाड़ा, एक्चुअली यहाँ आने के बाद नागपुर के फुटाड़ा की फीलिंग आ गई, जो पुराना वाला फुटाड़ा था। अभी तो सुना है वहाँ पे बहुत डेवलप हो गया है। तो यहाँ पे एक तालाब है, और ऐसे उन लोगों ने कुछ मंदिर वगैरह भी था यहाँ। खाने की बहुत सारी चीज़ें थी, तो कोल्हापुर से सोचा कि चलो पानी पूरी ट्राई करते। मैंने तो नहीं खाई क्योंकि सर्दी खांसी थी मुझे, पर हमें सोचा था कि बहुत तीखा और ऐसा होगा, जैसे कोल्हापुर के बोलते हैं ना बहुत तीखा रहता है वहाँ का खाना, लेकिन नहीं था। तो ऑटो वाले ने हमें ये स्पॉट एक्चुअली सजेस्ट किया था। ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट या ऐसा नहीं था, लेकिन उसने कहा कि ये जो होटल रेस्टोरेंट टाइप जो है, इन्हें अवार्ड मिला है कुछ। तो यहाँ पे तांबड़ा पांढरा रस्सा ज़रूर ट्राई कीजिए। और ऑफ कोर्स कोल्हापुर जाते लोग तो तांबड़ा पांढरा तो ट्राई करते ही है। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया, मैंने बस उन्हें शूट किया खाते हुए। और मैंने फिर दूसरे दिन सुबह की क्लिप है ये। हम लोग निकल रहे तारकल्ली, और ये जो रोड है ये है निपाने। निपानी रोड है। कुछ घाट बहुत सुंदर था, बहुत बड़े बड़े घाट है यहाँ पे। अगर आप अच्छे ड्राइवर है तो आप बहुत एंजॉय करोगे ऑन द वे। धूप काफ़ी थी यहाँ पे। हम लोग बार बार बोल रहे थे कि थोड़ी सी बारिश आ जाती ना तो इतना मज़ा आ जाता।
ओके, ये जो स्पॉट है ये राधा नगरी में आता है एक्चुअली, और ये हमारी लिस्ट में नहीं था, पर ऑन द वे हमें ये सब कुछ दिखा। यहाँ पे सफारी टाइप चल रहा था, तो हम लोगों ने उतर के थोड़ा सा बातचीत की। उन्होंने कहा हाँ, आप तक आगे तक जाके वॉक कर सकते हैं, आप देख के आ सकते हैं। यहाँ पे एक म्यूज़ियम टाइप था, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। और ये कुछ इंफॉर्मेशन, नेचर इंफॉर्मेशन सेंटर था। बहुत, जैसे कहा, बहुत बड़ा नहीं, 1-2 रूम का ही था। लेकिन अच्छा हो गया हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप ले लिया। वैखरी को अभी साइंस में इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज और प्लांट्स, इन सब चीज़ों के बारे में सिखा रहे हैं। तो जैसे ही एंटर किया तो उसे उसे अच्छा लगा, यानी ये उसकी जान पहचान की चीज़ें उसे लगा। एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के बारे में साइंस में है अभी। तो ये बटरफ्लाई देखते बराबर हो, अरे मम्मा ये तो मुझे बुक में है ना। पर ये सब कुछ मराठी में लिखा हुआ था, तो उसे थोड़ा सा हमें ट्रांसलेट करके बताना पड़ रहा था, तो वो रिकग्नाइज कर रही थी वो सारी चीज़ें। ये टाइगर, उसकी हाइट और आप अपनी हाइट यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। तो वैखरी खड़ी होगी वहाँ पे, उससे बड़ा टाइगर है। टायगर तुझ्यापेक्षाही मोठा आहे वैखरी. पर अच्छा है, वो हर एक चीज़ देख रही थी, समझ रही थी। यहाँ पे ये स्पाइडर के बारे में था, इंसेक्ट्स के बारे में था, यहाँ पे बर्ड्स थे। उसे मज़ा आ रहा था, यानी यहाँ पे आने के बाद। और ये एक जो चीज़ थी ना, ये हमें तीनों को बहुत अच्छा लगा। ये क्वेश्चंस लिखे हुए थे ऊपर, उसके आंसर्स अंदर ही जब आप ये खोलते हो तो नीचे की तरफ उसके आंसर्स लिखे हुए थे। बस प्रॉब्लम इतना ही था कि वैखरी को हिंदी मराठी बिल्कुल भी रीड करना नहीं आता है अभी तक। तो हम लोग उसे ट्रांसलेट करके बता रहे थे, और वो ऑलमोस्ट चीज़ों का उसने आंसर दिया प्रॉपर, जो जो याद आ रहा था उसको स्कूल में सिखाया हुआ। तो अच्छा हो गया जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लिया और रुके थोड़ी देर के लिए। बहुत देर के लिए नहीं थे, जैसे हाफ एन आवर वगैरह होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। और थोड़े पैर भी फ्री हो गए क्योंकि सुबह से निकले हुए थे। और एट लास्ट समुंदर दिखना शुरू हो गया, यानी 1-1.5 दिन से हम लोग जो ट्रैवल कर रहे थे एट लास्ट जो मेन मोटिव था वहाँ पे, उस स्पॉट पे हम लोग पहुँच गए। ये तारकल्ली, और ये हमारा होटल है। ये बहुत 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 सुंदर था। ये रिसोर्ट बहुत सुंदर था। बाहर जो एंटर पॉइंट है, ये एंट्रेंस है यहाँ का। ये लोग जा रहे हैं सामने अपना ऑफिस में, होटल के ऑफिस में ये लोग जा रहे हैं। अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ पौधे थे, फूल थे। ये रिसेप्शन एरिया है। इसके आगे एक्चुअल तारकल्ली का एडवेंचर, वहाँ का टूर शुरू होता है। तो बस यहाँ का शूट कर लिया। ये रेस्टोरेंट था सामने उनका। और हाँ, यहाँ पे भी पहुँचते हुए हमें ऑलमोस्ट 1:30 बज गया था, 1:30 या 2 बज गए थे शायद। पर ये यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, शांति थी, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं। और आगे देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल समुंदर के बाजू में ये रिसोर्ट था। और मोस्टली जो ये कॉटेजेस आप सामने देख रहे हैं ना, तो हमें सबसे एंड वाला मिला, यानी बिल्कुल समुंदर की बाजू वाला। इवन रात को हम लोग खाना खाने बाहर जैसे बैठे थे, तो आजू बाजू के कॉटेजेस वाले आके हमें पूछ रहे थे आपने कुछ एक्स्ट्रा पे किया है क्या इसके लिए। पर ऐसा नहीं था। इनफैक्ट ये हुआ था कि हम लोग लेट हो गए थे कॉटेज बुक करने में, तो हमें सिर्फ एक 1 नाइट के लिए ही वो कॉटेज मिला। बाद में हम लोग ये सामने जो रूम्स दिख रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोग 2 नाइट वहाँ पे थे, 2 नाइट्स के लिए। वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। यानी कॉटेज उन लोगों ने पहले ही हमें बोला कि आप 3 लोग, एक छोटी बच्ची है, तो छोटे कंजस्टेड हो जाएगा। पर हमें कॉटेज में रहना था, तो ठीक है, सोचा एक रात के लिए यहाँ रुकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल सामने समुंदर, और कितना क्लीन समुंदर है। यानी गोवा से भी यहाँ पे लोग घूमने के लिए आए थे, कि पहले हम लोग गोवा घूमने गए फिर यहाँ पे घूमने आए। वो लोग भी बोल रहे थे गोवा से भी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन बीचेस यहाँ पे है। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कचरा नहीं है कुछ भी। देखिए कितना क्लीन है। और
जो रे थे वो बिल्कुल वाइट कलर की है। ये हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाले यहाँ पे, बिल्कुल हमारे रूम के अंदर से देखिए। ये रूम देख लीजिए अंदर से, कॉटेज जो है वो देख लीजिए। बस एक बेड है, छोटे थे थोड़े से, और उसकी बैक साइड ही उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया है इन्हें कॉटेज को। यहाँ पे फिर फ्रिज और केटली एंड ऑल, वॉशरूम्स, और ये रही मैं, हाय हेलो। और सब चेक करना पड़ता है आप जब रूम चेक इन करते हो तो। और भूख लग गई थी हम लोगों को, तो जब तक खाना आता है तब तक वही करी, तो इतनी भरी दोपहर में भी स्विमिंग पूल में उतर गई थी। और ये आ गया, हमने मालवन स्पेशल वेज ही मंगवाया था, थाली मंगवाई थी, पर मालवनी मंगवाई थी और बहुत यम्मी थी। एक्चुअली जो कोल्हापुर में बोल रही थी, मुझे लगा इस तरीके से सजा के देते होगे वो लोग, लेकिन वो थाली अलग थी। ये तो वेज थाली है ऑफकोर्स। और ये फ़ोन नया है बच्चों के लिए, फ़ोन वगैरह उन लोगों को कहाँ देखने को मिलता है। ये शाम के वक्त का नज़ारा देखिए, मेरी रूम की खिड़की, डोर से बोलिए खिड़की से बोलिए, बस रूम में से लिया। शाम के वक्त में यहाँ पे बैठ के हम दोनों ने चाय एंजॉय की, सामने सनसेट चल रहा था, और चाय वगैरह पी के फिर बीच की तरफ निकल गए थे हम लोग। देखिए कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं। ये हमारा कॉटेज है जो सामने, और साइड में ये होम स्टे, हार्डली एक दो ये होम स्टे थे, तो जो वही के लोग बीच में थे, बीच पे आ रहे थे। और ये देखिए, यही यही तो है ज़िंदगी, यानी इतनी खूबसूरत शाम उस दिन पहली बार देखी। बहुत बहुत मज़ा आया। होटल से बाहर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था। ये देखिए कितना खूबसूरत चाँद दिख रहा है। रात को डिनर ऑर्डर किया था, तब तक सोचा बीच पे घूम के आते। ये दूसरे दिन का है, ब्रेकफास्ट है। हमने होटल से ही बोटिंग के लिए बुक किया था। ये जो भैया, इनके पीछे पीछे हम जा रहे हैं, तो ये लेके जा रहे हैं हमें देवबाग बीच। देवबाग से ही सारी बोट्स निकलती है, वाटर स्पोर्ट्स जो है वो देवबाग में ही है। ये सब आजू बाजू में ये लिंक्ड एक दूसरे को, ये सारी बीचेस, समझ में नहीं आएगा तो ये आप जैसे ग्रुप में भी जा सकते, बाकी लोग भी उनके साथ। और हमने स्पेशल बोट की थी, तो ये अराउंड 2000 वगैरह हमें कुछ पड़ी थी। हम तीनों ही थे इस बोट में। और ये हमें कुछ 7 या 8 स्पॉट लेके जाएंगे बोल रहे थे, पर अच्छा था, यानी दूर से ही दिखाते हैं। वैसे तो आपको कोई सुनामी बेट था जो अभी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इस साल बारिश की वजह से वो पानी के नीचे चला गया है। जब सुनामी हुई थी तब वो बीच अचानक से बेट या बीच जो बोलते हैं वो ऊपर आ गया था, बता रहे थे। तो वो एक टूरिस्ट स्पॉट के लिए अच्छा हो गया था, बता रहे थे वो लोग। लेकिन इस साल बहुत बारिश होने की वजह से वो फिर से पानी के नीचे चला गया, यानी ऑलमोस्ट 4 फीट वगैरह पानी के नीचे वो चला गया। वैसे जो उतरते वो लोग नीचे उतर जाते हैं। ये क्रोकोडाइल आइलैंड, बीच आइलैंड आप क्या बोल सकते हो, वो उन्होंने दिखाया था। और ये जो है ये देवबाग का है। जैसे ये खाड़ी है और उस साइड में ग्रीनिश जो दिख रहा है आपको, वो समुंदर है। खाड़ी और समुंदर का पानी यहाँ एक होता है। ये देखिए, ये क्रोकोडाइल का सर है, ये उसकी पीठ है, और ये उसका टेल, टेल ठीक से नहीं आता। टेल, ये उसका टेल है। ये तो ये क्रोकोडाइल की शेप में माउंटेन्स यहाँ पे है। ये देखिए फिर से, ये पीठ है क्रोकोडाइल की, और इस तरफ मुंह है इसका। अभी जो है ना, ये हम लोग एंटर कर रहे हैं समुंदर में, तो उस वक्त बोट को बहुत ज़ोर से झटके लग रहे थे, तो हम तीनों तीनों ही ने, हम दोनों ज़्यादा घबरा गए, वैखरी और मैं। तो वो बता रहे थे कि ये खाड़ी से हम लोगों ने समुंदर में एंटर किया, तो इसलिए जो वेव्स है तो वो बड़ी हो गई थी, बड़ी बड़ी वेव्स आना शुरू हो गया था। यहाँ से पास ही ना एक बोगवे बीच उन्होंने बताया, वो बहुत फेमस है वहाँ का। सभी फॉरेनर्स वहाँ वहीं पे स्टे करते, बता रहे थे वो। और ये जो है नीवती किला, नीवती फोर्ट है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। लोग वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ तक आप जा सकते हैं। अराउंड 2 किलोमीटर वगैरह वॉक करना पड़ता है, बता रहे थे वो।
हमारे प्लान में ही नहीं था ऐसा कुछ, तो इसलिए जो दूर से देखा वही किया हमने। और ये रॉक्स से बीच बीच में अच्छे लग रहे थे, और वो बता रहे थे कि आप हम दोपहर हो गई थी, जैसे उठ के आराम से गए थे हम लोग बोटिंग के लिए। तो अच्छा हुआ इस टाइम पे आए, क्योंकि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है गोल्डन रॉक। ये जो रॉक है, नीचे की तरफ या आजू बाजू के सारे रॉक्स जो है ब्लैक चॉकलेटी कलर के, लेकिन ये जो है जब धूप पड़ती है तब सोने की तरह शाइन करने लगता है। तो ये दोपहर के वक्त में बहुत खूबसूरत दिखता है, उन्होंने बताया। तो ये फ़ोटोज़ में भी आप देख सकते हैं गोल्डन रॉक। हे दादा निवती गाव आहे. और निवती गावाचं जे दादा वो बीच लोग छोटंसं बोलते कि म्हटलं डॉल्फिन्स जातं भी ते हे दिखाए गए, हनुमान तो जे ऑफ दादा कोर्स बेट दोपहर की उस समजलं इतनी का दोपहर के तिथे येतं नाही का वक्त में आमच्या डॉल्फिन दिखना तो नहीं तिथे था, तिथून दोन लेकिन वो तिथे हे बोलते हैं कि कोणतं ठिकाण वहाँ आहे ना दिखती तिथे है, दादा गाडी आपकी थांबवा नसीब तिथून 2 में हो तो किलोमीटर आपको चालत ज़रूर यायला दिखाई देती है। लागतं. ये गोल्डन रॉक के पास उन्होंने थोड़ा स्लो कर दिया था, कई सारी बोट्स थी, थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ। ये जो मैं बोल रही थी बोगवे बीच, देखिए यहाँ की रेत आपको समझ में आएगी कितनी वाइट वाइट कलर की है वो, और कितना क्लीन है। तो नेक्स्ट टाइम अगर जा रहे हैं, आपका कोई प्लान है, तो बोगवे बीच ज़रूर प्लान कीजिए वहाँ पे रुकने का। और ये है क्रैब रॉक कुछ था, यहाँ पे क्रैब्स दिख रहे थे, हर कोई अपनी अपनी बोट्स वहाँ पास में ले जाके लोगों को क्रैब्स दिखा। हमें भी 2-3 दिखाई दिए, जैसे वो एग्स ले करने, अंडे देने के लिए इस रॉक के ऊपर आते हैं क्रैब्स, बता रहे थे। हमें भी कुछ दिखाई दिए क्रैब्स यहाँ पे। और डॉल्फिन्स तो दिखी नहीं, हमने कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोशूट कर लिया। तो ये बाद में बोला ना आपको, दूसरे दिन हमें दूसरा रूम मिला था। ये बहुत बड़ा था, कॉटेज से भी बड़ा था। आपको ये रूम ज़रूर दिखाऊँ ऐसा सोचा था मैंने। काफ़ी बड़ा था ये रूम, और अच्छा था, बेड भी बड़ा था इसका। कॉटेज का बेड छोटा था थोड़ा सा। और इस रूम से एक्चुअली व्यू जो है ना वो समुंदर का और भी अच्छा दिख रहा था। ऑल्दो हमारा कॉटेज समुंदर के बिल्कुल साइड में था, लेकिन यहाँ से जो समुंदर का व्यू था वो, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे होगे तो ज़रूर देखिए, मैंने उसके उस पे डाला हुआ है व्यू। ये उनका वार्डरोब था। ऑफ कोर्स अगर पुणे मुंबई जैसे आप छोटे यानी बड़ी शहरों में जहाँ छोटे घर होते हैं, उसके बाद ऐसी जगह पे आते हैं बड़े बड़े रूम्स, बड़े बड़े बाथरूम्स और ये सब कुछ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये बाथरूम तो शायद हमारी बेटी के रूम से भी ज़्यादा बड़ा था ये। ओवरऑल होटल बहुत अच्छा था। ओके, होटल का नाम था अवीसा नीला। तो अगर आप तारकल्ली जाने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। हम लोग तो एमटीडीसी के लिए रुके थे, लेकिन अच्छा हुआ वो नहीं मिला हमें। तो हमने ये देखिए, यहाँ से व्यू देखिए, ये सुबह के वक्त तो और भी प्यारा नज़ारा था यहाँ से। और मेरी बेटी तो जैसे चौबीसों घंटे उस स्विमिंग पूल में ही पड़ी हुई थी। ओके, हमने थोड़ी देर खाना वाना खाया, नैप लिया। उसके बाद अराउंड 3:30 बजे हमारे यहाँ का यानी होटल के बाजू का जो बीच था ना, वहीं पे हमें लेने बोट आई थी स्कूबा के लिए। एक्चुअली कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने बोला हम लोग आपके होटल के वहीं से आपको पिक कर लेंगे। ये जो है सामने बोट, वो हमें लेने आ रही है स्कूबा के लिए। यहीं से कहीं जाना पड़ता है अवीसा बीच से, वो लोग उस पॉइंट पे लेके जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे हमें कि क्या करना है। मैंने तो नहीं किया स्कूबा, मैंने बहुत साल पहले अंडमान में ही किया हुआ है। वो एक्चुअल स्कूबा वहीं पे अच्छा है। तो ये मेरे हस्बैंड तैयार होके, सबसे पहले इन्होंने ही जाने का फ़ैसला किया। बोट में जितने लोग थे सब, कुछ लोग डर रहे थे कि नहीं नहीं किसी और को लेके जाइए, इन्होंने कहा कि ठीक है पहले मैं ही जाता हूँ। और सबसे एंड में आपको स्कूबा का वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपको एंड में दिखाई देगा। नीचे जा यानी ऑल उन्होंने कोई ड्रेस वेस नहीं दिया, जो कपड़े पहने थे उसी में लेके गए थे वो लोग। मैंने इनके दूसरे कपड़े लेके भी नहीं गई थी, मैंने सोचा वो लोग उनका ड्रेस देंगे वगैरह, पर वो जो ड्रेस था उसी में सीधे डायरेक्ट नीचे लेके जा। और ये वीडियोग्राफर है, उनका वाटरप्रूफ वाले कैमरा रहता है उनके साथ में। अच्छा, इसके लिए अराउंड 1100-1200 कुछ लिया था स्कूबा का, बहुत सस्ता था।
क्योंकि आज से 10 साल पहले मैंने अंडमान में किया था, तब हमने 4000 पर हेड दिया था स्कूबा के लिए। और ये तो बस 10 मिनट में शायद ऊपर आ गए थे ये। तो रिजनेबल रेट था बिगनर्स के लिए। आप कोई अच्छा है, ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ये वापस ऊपर आ रहे हैं। 10 मिनट्स अराउंड थे नीचे, और शायद बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए थे, मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन वो कह रहे थे बहुत नीचे नहीं थे हम। और नीचे की तरफ ना उन्होंने खुद से जाके कोई मूर्ति वगैरह ऐसा कुछ रखा है इन लोगों ने। टूरिस्ट स्पॉट की तरह, जैसे मैंने कहा, डेवलप किया हुआ है ये। और ये जिन्हें स्विमिंग आ रहा था वो लोग कर रहे थे। और पापा गए और मुझे क्यों नहीं लेके गए समुंदर में, तो वैखरी को भी थोड़ा सा उन्होंने लाइफ जैकेट पहना के एक राउंड लगा के लेके आ गए थे। बहुत रोना शुरू कर दिया था वैखरी ने, क्योंकि। और ये वापस हम लोग रूम में आ गए। और हमारे यहाँ पे कुछ लोगों के साथ पहचान हो गई जो पुणे से ही आए हुए थे, तो बच्चा पार्टी इन लोगों का तो बहुत मज़े हो गए थे यहाँ पे। तो तारकल्ली का 2 दिन का टूर हमारा ख़त्म हो गया। हम लोग वापस, बीच में के जो वीडियोज़ है वो मैंने नहीं डाले। वापस निकले थे हम लोग पुणे के लिए, तो हमारी पहचान होगी कुछ लोगों के साथ। एक जगह पे लोकल लोगों ने हमें बताया कि यहाँ एक वाटरफॉल है, तो जा रहे तो ज़रूर देखिए। हम लोग एक्चुअली नाश्ते के लिए एक जगह पे रुके थे बीच में, तो उन लोगों ने बोला कि ये देख के ज़रूर चाहिए। और एक्चुअल में ये हिडन वाटरफॉल ही बोलूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं दिखाई दिए हमें। यहाँ जो थे वो आजू बाजू के गांव के लोकल लोग ही ज़्यादा थे। वो लोग कुछ खाना पका रहे थे, खाना खा रहे थे। अच्छा स्पॉट था वो। और ये मैंने जैसे कहा, एंड में आपको स्कूबा का वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, और 4-5 दिन का टूर बस 20-30 मिनट्स में आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और बहुत सारे DIY वीडियोज़ आने वाले हैं, और ट्रैवल वीडियोज़ भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। ये सब कुछ जो आपको बोला ना, ये उन लोगों ने खुद से जाके रखा हुआ है। और जो फ़िश है उनको खाना डालते हैं तो आपके आजू बाजू फ़िश आ जाती है, तो वो वीडियोज़ में अच्छा दिखता है। अच्छा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, ज़रूर चाहिए, ज़रूर कीजिए। गुड बाय।